Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 27th December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में, याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So our first word is स्पाइक. एस पी आई के स्पाइक. स्पाइक के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं. एक इसका मीनिंग होता है जब कोई कोई धारदार चीज़, कोई नोकीला सा चीज़, उसे बोलते हैं स्पाइक. जैसे आप ये पिक में देख सकते हो, देखो ये जो नोकीला चीज़ है इसे बोलेंगे स्पाइक. जैसे इसने जो हाथ में पहना है इसे भी आप बोल सकते हो स्पाइक. देखो ये नोकीला चीज़ है ना, निकला हुआ नोकीला सा कील है निकला हुआ, तो इसे बोलेंगे स्पाइक. और एक इसका मीनिंग होता है ए शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग. मतलब क्या हुआ, जैसे किसी चीज़ का सपोज प्राइस अचानक से बहुत शार्प इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलेंगे स्पाइक. जैसे आप बोल सकते हो आजकल पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है तो वाइल प्राइस, मतलब आप बोल सकते हो पेट्रोल प्राइस स्पाइक. ओके. और ये वर्ड मैंने एक्चुअली आज के पेपर न्यू पेज नंबर 4 से लिया है. तो उसमें था स्पाइक ऑफ चिकनगुनिया केसेस. जैसे आपको पता होगा आज से 2-3 मंथ पहले दिल्ली में चिकनगुनिया केसेस बहुत स्पीड से बढ़े थे. तो वो क्या था, शार्प इंक्रीज इन चिकनगुनिया केसेस. तो हम उसको बोल सकते हैं स्पाइक इन चिकनगुनिया केसेस. तो उसका क्या होगा, मतलब स्पाइक. ओके. सो स्पाइक मीन्स होता है ए थिन पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल, वुड और अनदर रिजिड मटेरियल. और यू कैन से ए शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग. हिंदी में वैसे बोल सकते हैं नोकदार छड़ या कील. ये तो वो फर्स्ट के लिए नोकदार छड़ या कील, जैसे ये पिक में था. और एक इसका मीनिंग हुआ परवा में क्षणिक परिवर्तन. जो शार्प इंक्रीज हो रहा है उसे वो क्षणिक परिवर्तन. ओके. और देखो इसको याद रखने के लिए आप रिलेट कर लो शार्प से. शार्प एक्चुअली इसका सिनोनिम्स वर्ड है. स्पाइक का आप सिनोनिम्स बोल सकते हो शार्प. तो देखो एस पी, और यहाँ ये ठीक से नहीं है रिलेट, फिर भी आप याद तो रख सकते हो SHARP. तो एस पी यहाँ भी है. ओके. तो शार्प कर लो, इसका सिनोनिम्स है स्पाइक का, तो रिलेट कर लो शार्प से, आपको याद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द वाइल्ड प्राइस स्पाइक. नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेटरेंस. डेटरेंस मीन्स होता है जब आप किसी को रोकते हो. सपोज आप पे कोई अटैक कर रहा है और आप रोक रहे हो तो उसे बोलते हैं डेटरेंस. या आप किसी को डरा रहे हो, आप किसी को डरा रहे हो ताकि वो आप पे कोई हमला ना करे, उसे बोलते हैं डेटरेंस. जैसे आपको पता होगा इंडिया ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 पर टेस्ट फायर किया है. ओके. तो वो टेस्ट फायर किया तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर डेटरेंस. उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके. क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर पावर इंक्रीज़ हुआ है, वो टेस्ट फायर क्या है, इंडिया के पास ऑब्वियसली बहुत से न्यूक्लियर पावर पहले से हैं. तो वो क्या है, वो दूसरे कंट्री को डराना चाहती है ताकि उस पर कोई हमला ना करे. ये ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब किसी पे हमला करेगी इसीलिए वो न्यूक्लियर टेस्ट फायर कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है. इंडिया का पॉलिसी ये है कि इंडिया में कोई पहले मतलब कोई अटैक करेगा न्यूक्लियर अटैक, उसके बाद ही इंडिया किसी पर अटैक करेगा. इसका ये पॉलिसी है. ओके. मतलब ये सेकंड अटैक करेगा, इंडिया का भी फर्स्ट अटैक नहीं कर सकता है. इंडिया की ये पॉलिसी है. तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके. तो डेटरेंस का मतलब आपको क्लियर होगा. मतलब किसी को आप पे कोई हमला करने वाला है तो आप उसको डरा रहे हो ताकि वो आप पे हमला ना करे, या आप अपना पावर दिखा रहे हो ताकि वो आपका पावर देख के आप पे हमला ना करे, तो उसको बोलते हैं डेटरेंस. तो जैसे ये मेनली यूज होता है न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके. तो इंडिया का भी पास न्यूक्लियर डेटरेंस है तो उसके बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके. सो डेटरेंस मीन्स द एक्शन और द फैक्ट ऑफ डेटरिंग पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके. और देखो ये जो वर्ड है डेटरेंस, ये वर्ड है डेटर से. डेटर मीन्स होता है ट्राई टू प्रिवेंट, मतलब रोकना, और शो अपोजिशन टू. ओके. तो उसे बोलते हैं, और उस एक्शन को बोलते हैं डेटरेंस. द एक्शन और द फैक्ट को बोलेंगे डेटरेंस. मतलब जो एक्शन करेंगे और उसको रोकने के लिए उसको बोलेंगे डेटरेंस. जैसे ये देखो पिक में इंडिया के पास इतना न्यूक्लियर है, ये पाकिस्तान के पास इतना न्यूक्लियर, चाइना के पास इतना न्यूक्लियर वेपन्स है. तो ये क्या है, ये यूज़ करने के लिए नहीं है, अपना पावर दिखाने के लिए ताकि कोई इस पर अटैक ना करे, इसीलिए ये इतना न्यूक्लियर वेपन्स है. तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके. हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं रोक रखना या रोकना. ओके. इसको डेटरेंस को याद रखने के लिए डेटरेंस को आप ऐसे रख लो, रिलेट इट टू डिटर्जेंट. देखो डेटर DETR डेटर और DTETR डिटर्जेंट, दोनों का जो 5 वर्ड्स है आगे का दोनों सिमिलर है. तो आप इसको रिलेट करो डिटर्जेंट को डेटर्जेंट से डेटरेंस को.
विच प्रिवेंट डर्ट। ओके, ये भी डर्ट को प्रिवेंट करता है और डेटरेंस भी इंडिया को प्रिवेंट करता है, मतलब न्यूक्लियर वेपन से डेटरेंस करने के लिए, तो मीन्स डेटरेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब शायद आपको पता होगा। इंडिजिनस का मतलब होता है जो वहाँ के लोकल होते हैं, जो नेटिव होते हैं, उसे बोलते हैं इंडिजिनस। जैसे सपोज करो इंडिया के जो आदिवासी है, जो यहाँ हज़ारों साल से रह रहे हैं, तो उसे आप बोल सकते हो इंडिजिनस पीपल। जैसे ये देखो आप पिक में, तो ये है इंडिजिनस, मतलब जो इंडिया से बहुत पहले से बिलोंग करते हैं, मतलब यहीं के है ये, तो इसे बोलते हैं इंडिजिनस। तो ये तो पीपल के सेंस में। आजकल ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो बस इंडिया में बनते हैं। ओके, जैसे अग्नि 5 जो मिसाइल है वो बस इंडिया में बना है, यहाँ के मैन पावर ने बनाया, यहाँ का सब कुछ यूज़ हुआ है, मतलब वो मिसाइल इंडिया से बिलोंग करती है, तो उसे बोल सकते हैं इंडिजिनस मिसाइल। ओके, एक इंडिजिनस पीपल के सेंस में हो, जो इंडिया में बिलोंग करती है या किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करती है, और जो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बस इंडिया में बना है, तो उसे बोलते हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट, या इंडिजिनस कोई मिसाइल है या और भी कोई आइटम है, तो उसे बोलेंगे इंडिजिनस। सो इंडिजिनस मीन्स originating or occurring naturally in particular place or native. Okay, or you can say originating where it is found. हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं स्वदेशी, देसी या आदिवासी पीपल्स के लिए। ओके, और देखो इंडिजिनस को याद रखने के लिए आप इसको रिलेट कर लो इंडियन, इंडी को कर लो आप इंडियन, INDI, इंडी को कर लो इंडियन, और जेनियस को कर लो आप जीनियस, इंडियन जीनियस, जीनियसेस, इंडियन जीनियसेस। इंडियन नेटिव और लोकल आर टैलेंटेड और जीनियस। ओके, इंडियन के जो लोग हैं वो जीनियस है, तो इंडियन जीनियस मतलब इंडियन इंडिजिनस। ओके, फॉर एग्जांपल द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्ट्रीट, STRID, स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है लंबा लंबा छलांग लगाना। ओके, जैसे ये देखो पिक में, ये लंबा लंबा छलांग लगा रही है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रीट। स्ट्रीट का एक्चुअली आप दो सेंस में यूज़ कर सकते हो, एज ए वर्ब और एज ए नाउन भी। तो एज ए वर्ब, जब आप कहीं आप जा रहे हो और आप लंबे लंबे छलांग लगा रहे हो, शायद आपको जल्दी पहुंचना है या आपको लेट हो रहा हो, तो आप लंबे लंबे जो छलांग लगा रहे हो उसे बोलेंगे स्ट्रीट। ओके, और एक इसका मीनिंग होता है अब अपने एम के पास पहुंचने के लिए, आपको आपके टुवार्ड्स द एम, आपको मतलब सक्सेस के लिए, अपने एम के लिए आप बहुत अपना छलांग लगाते जाओ, मतलब आपका जो सक्सेस का जो स्पीड है वो बहुत लंबा लंबा जा रहा है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट मतलब आप जो छलांग लगा रहे हो अपने सक्सेस के पास, मतलब सक्सेस के लिए बहुत मतलब स्पीड से आप जा रहे हो आगे, तो उसे बोलेंगे स्ट्रीट। सो स्ट्रीट मीन्स a long step in walking or running, or you can say a verb or stage, a step or stage in progress towards an aim। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं छलांग। ओके, ये तो होगा छलांग फर्स्ट टेंस में, और देखो ये प्रगति, ऐसे जब हम एम के थ्रू आगे बढ़ रहे हो तो उसे बोलेंगे प्रगति। और याद रखने के लिए स्ट्रीट को आप दो भाग में बांटो, स्ट्रीट को ST को बांट दो, ST कर लो स्टार्ट, ST को मैंने कर दिया स्टार्ट, और RID कर दो राइड। ओके, राइड, ST को कर दो स्टार्ट एंड RID को कर दो राइड। सो स्टार्ट विथ लॉन्ग स्टेप और रन, जब अपने हम सक्सेस के लिए स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस से बात हम लंबे लंबे छलांग लगाएंगे, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइड राइड। ओके, तो स्टार्ट विथ लॉन्ग रन और राइड। ओके, सो स्ट्राइड। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड इन देयर स्टडीज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा है व्रिंकेज। व्रिंकेज मीन्स होता है जब कोई मेजर सा एक्सीडेंट होता है। ओके, सपोज कोई दो गाड़ी आपस में टकरा गई है, तो टकराने के बाद गाड़ी का जो बहुत मतलब जो टकराती है तो पूरा गाड़ी का मतलब सब उड़ जाता है। ओके, जैसे ये देखो बॉडी पार्ट सब इसका बिखर जाता है, तो उसे बोलते हैं व्रिंकेज। जो गाड़ी का जो मलबा है, जो गाड़ी के बॉडी पार्ट्स है, जो पूरा बिखर के टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह, तो उसे बोलते हैं व्रिंकेज। ओके, जैसे ये देखो ये पिक में गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जो इसका मलबा है या बॉडी पार्ट से जो बेकार है, अब ये पूरा मतलब बेकार सा हो गया, तो इसे बोलते हैं व्रिंकेज। ओके, सो व्रिंकेज मीन्स द रिमेनिंग ऑफ समथिंग दैट हैज़ बैडली डैमेज और डिस्ट्रॉयड। ओके, जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या आप बोलो कहीं पे कोई मिसाइल से अटैक हुआ है,
तो जैसे आपको पता होगा अलेपो में भी बहुत सारा मतलब अटैक हुआ है, तो वहाँ के जो घर उर है जितना सब बर्बाद हो गया, ओके, तो वहाँ सब खाली आपको खाली मलबा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, व्रिंकेज। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं मलबा, ओके, मलबा या मलबे। और व्रिंकेज को आप ऐसे याद रखो, व्रिंकेज ब्रेकेज, व्रिंकेज ब्रेकेज, ओके। व्रिंक को मैंने कर दिया, व्रिंक को कर दिया ब्रेक, ओके। और एज को कर दिया मैं एज। सपोज़ मैं कहीं गाड़ी से कहीं जा रहा था, ओके, मैं अपनी कार से कहीं कहीं जा रहा था और मेरा ब्रेक फेल हो गया और मैं रोड के किनारे में आ गया, मतलब रोड के पूरा एज में आ गया। अब रोड के उस तरफ पूरा गड्ढा है या कुछ और है, तो मैं एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। तो जो फिर एक्सीडेंट के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, खाली व्रिंकेज, ओके। सपोज माई कार ब्रेक फेल्स एंड आई कम नियर द एज देन लेफ्ट ओनली ब्रिंकेज। जब पूरा एक्सीडेंट हो जाए, सपोज ये देखो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो गया, तो जो बचेगा क्या बचेगा, व्रिंकेज। तो आर आएंगे, ये ब्रेक कर दिया, और एज, ई जी को मैंने लिया एज, तो बचेगा क्या, व्रिंकेज। फॉर एग्जाम्पल द व्रिंकेज ऑफ द कार वॉज स्केर्ड ओवर द रोड साइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विनियट। विनियट, विनियट मीन्स होता है ना ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, एटीसी। इसको आप एग्जाम्पल समझो। विनियट मीन्स होता है जैसे सपोज आपने कोई मूवी देखा होगा, तो मूवी के पहले ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर में क्या होता है, मतलब 3 घंटा का मूवी में क्या स्टोरी होगा आपको शॉर्ट में वो ब्रीफ में बताया जाता है उसमें, तो उसे बोलते हैं विनियट, ओके। मतलब वो जो ट्रेलर है उसमें आपको बताया जाए कि एक्चुअली में उस मूवी में क्या स्टोरी होगा या कैसा है वो मूवी, तो उसको बोलते हैं विनियट। मतलब वो जो ब्रीफ सा ट्रेलर है छोटा सा, उसे बोलते हैं विनियट। और जैसे आपने कोई नॉवेल्स आप पढ़ते होंगे, देखते हो नॉवेल्स के कवर पेज में ऐसा कुछ फ़ोटो रहता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बुक किससे रिलेटेड होगा, या आपको छोटा सा कोई स्टोरी भी रहता है बुक के फर्स्ट पेज में या आप सेकंड पेज देखोगे, कुछ मतलब ब्रीफ सा थोड़ा सा रहता है कि ये आगे इसमें स्टोरी क्या है या किससे रिलेटेड है ये बुक, तो उसको बोलते हैं विनियट। जैसे ये देखो, ये सपोज करो कोई नॉवल का फर्स्ट पेज, ओके, तो इसे बोलते हैं विनियट। मतलब ये तो कोई सीन से आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि वो बुक किससे रिलेटेड होगा या बुक के अंदर क्या है, तो उसको बोलते हैं विनियट। सो विनियट मीन्स ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग एटसेट्रा। और यू कैन से ए ब्रीव लिटरेरी डिस्क्रिप्शन, ए स्मॉल इलिस्ट्रेटिव स्केच। कोई स्केच भी है, कोई छोटा सा स्केच भी है, तो उसे बोलते हैं विनियट। हिंदी में इसे बोल सकते हैं शब्द चित्र। और विनियट को याद रखने के लिए आपने वर्ड सुना होगा विघ्नेशा। गणेश का यह दूसरा नाम है विघ्नेशा, ओके। देखो VIG विग और विघ्नेशा दोनों सिमिलर कर रहा है, VIG विघ्नेट और VIG विघ्नेशा। सो एट द टाइम ऑफ एवरी पूजा वी मेक ए स्मॉल विघ्नेश आइडल। जब हम लोग जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी का आइडल बनाते हैं, ओके, विथ टर्मरिक। सिमिलरली देयर इज़ विघ्नेट बिफोर एवरी चैप्टर। तो हम जो वो पूजा स्टार्ट करने के लिए जो विघ्नेट बनाते हैं, विघ्नेशा बनाते हैं, तो वो स्टार्ट करने के लिए आइडियल है वो हमारे लिए। और जब भी कोई मूवी या बुक स्टार्ट होता है तो उसमें भी विनियट रहता है, मतलब छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और जब हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं उसमें भी छोटा सा हम लोग गणेश पूजा करते हैं, तो उसको बोलते हैं विघ्नेश और विघ्नेटा, दोनों हुआ सिमिलर, तो आप उससे याद रख सकते हो विघ्नेट, विघ्नेशा, गणेश जी, ओके। सो विघ्नेट। फॉर एग्जाम्पल सी रॉट सेवरल विघ्नेट्स ऑफ स्मॉल टाउन लाइफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लीनियंट। लीनियंट मीन्स होता है जब कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, ओके। जब कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, सपोज़ आपके साथ कोई गलती हुआ, फिर भी आप मतलब उस गलती को उतना मतलब गुस्सा नहीं हो, आप मतलब आपका सहनशीलता दिखा रहे हो, तो उसको बोलते हैं लीनियंट। जैसे आजकल के जो टीचर है वो बहुत लीनियंट है। मतलब देखो आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो लोग होते हैं बहुत हल्ला करते हैं, मतलब फिर भी टीचर को उतना गुस्सा नहीं करती है, वो क्या है, थोड़ा लीनियंट है, मतलब वो टॉलरेट, मतलब बच्चे लोग को वो टॉलरेट कर लेती है, तो उसे बोलते हैं लीनियंट। मतलब टीचर का जो व्यवहार है वो उदार है, सदा है, तो उसे बोलते हैं लीनियंट। सो लीनियंट मीन्स होता है नॉट एज सीवियर और स्ट्रॉन्ग इन पनिशमेंट और जजमेंट एज वुड बी एक्सेप्टेड। मतलब जितना आपको पनिशमेंट देना था, बट आप वैसा पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप मतलब थोड़ा उसमें टॉलरेंस कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं लीनियंट। जैसे ये देखो पिक में, ये क्रिमिनल है, फिर भी देखो ये पुलिस इसको प्यार से पानी पिला रहा है, तो ये बोलेंगे लीनियंट, ओके। सो लीनियंट मीन्स नॉट एज सीवियर और स्ट्रॉन्ग इन पनिशमेंट और जजमेंट एज वुड बी एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड।
और यू कैन से कैरेक्टराइज बाय टॉलरेंस और मर्सी। हिंदी में से बोल सकते हैं उदार, सदैव। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू मच लीनियंट विथ रॉन्ग डूअर्स। यू आर टू मच लीनियंट विथ रॉन्ग डूअर्स, आप जो रॉन्ग कर रहे हो मतलब उसमें आप अभी भी थोड़ा लीनियंट हो, टू लीनियंट हो, तो उसको बोलते हैं लीनियंट। So guys, that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.